आमेन आमेन मंडली बसवे कांताते रविवार शुभेच्छा आप समस्त को ज्ञापन करे। आज दिन में प्रभु आप को गायबा उत्साह करती गायन कर मुखर गीत नह कि हृदय गीत गायन कर। बेले बेले आमर मुखर स्वर गीत शुणा मधुर लगे किंतु हृदय जो मैंने गायन करते ताहा वास्तव में तहिरे एक परिवर्तन शक्ति थाए। एणु किसी किसी लोक जिते स्टेज रे ठिया हुंती गाइबा कंठ भल न थाए किंतु सेमानकर हृदय जो भयस निर्गत हुए जहाँ प्रत्येक हृदय को भेदी जाए। प्रिय मोर ईश्वर लोक मैंने आम्भे माने परमेश्वर स्तुतिगान करी बंची आसीअछु। एक विश्वासी भाव में परमेश्वर आम्भ मान जीवन में दुई तीन गोटी मुख्य कथा कहती तांकरी वाक्य को हृदय रे स्थान दियो। ईश्वर वाक्य प्रचुर मात्रा तुम्ह मान स्थान पाओ आउ जदि वाक्य स्थान पाइब तेबे तुम्हें माने गीत रे स्तोत्र रे आध्यात्मिक संकीर्तन रे बढ़ी पारि। मु खाली गीत गाई शिखिली किंतु वाक्य को स्थान देली नहीं माने मु वास्तव रे प्रभु को प्रशंसा करू नहीं। कारण ईश्वर प्रशंसक मान निमंते दुई प्रकार प्रशंसार कथा कहगला। गोटे गीत स्तोत्र रे प्रशंसा करागला आराधना उपासना द्वारा प्रशंसा आउ गोटे प्रशंसा वाक्य पालन प्रशंसा। तेणुक बाइबल रे लिखा जाए प्रथम सामुएल 15 अध्याय 22-23 पद रे लिखा जाए जेतेबेले साउल राजा परमेश्वर वाक्य को अग्राह्य कले तुच्छ कले से बलिदान को प्राधान्य देले स्वेच्छा बलि करदेले। प्रभु ताहाको कहिले सामुएल ताहाको कहिले बलिदान ठारू आहुरी गोटे उत्तम विषय कौन अटे ईश्वरंकर वाक्य पालन। तामाने प्रशंसा दुई प्रकार हुए यदि आमे पढ़ू सही वाक्य सामुएल सॉरी 15 सफल 15 22-23 पढ़ू। तामाने शुणिबा और मनोयोगी हेबा प्रभु कथारे ताहा एक बलिदान अटे। तेणुक गोटे आत्मिक जीवन में बढ़ुवा विश्वासी से दुई प्रकार प्रभुंकर सेवा करिबारे बाहरिबा दरकार। दुई प्रकार से ईश्वरंकर प्रशंसा करिबा दरकार। गोटे है वाक्य द्वारा वाक्य पालन द्वारा आज्ञाबह जीवन द्वारा अन्यत्र गीत स्तोत्र रे परमेश्वर संकीर्तन करिबा द्वारा। प्रिय मोर ईश्वर लोक मैंने ए शेष समय मानक आम्भर भयस को नष्ट करने भिन्न भिन्न प्रकार शक्ति गुड़ाक आम मान माड़ी आसे। आमे जपरी ईश्वर गौरव न करू आमे जपरी ताहांकर वाक्य को न शुणु एथिपाई अनेक शत्रु अच्छा अनेक विरोधी शक्ति अच्छा जो माने कि आम्भर मुखर स्वर को हृदयर वाक्य को मध्य हरण करने भिन्न भिन्न मार्ग में माड़ी आसती। किंतु सही विश्वासी प्रभुंकर सानिध्य योग्य विश्वासी हेबो जे कि मरण को मध्य अतिक्रम कर प्रभुंक उद्देश्य गायन करू। आपने कभी गाए हैं कि नहीं गाए हैं ये तो नहीं पता। दिल से गाने वाले लोग जो कि मन से प्रभु का सेवा करते हैं मुख से नहीं। अरे गाना तो हर कोई गा सकता है। कुमार सानू को यदि धराई दियो ख्रिस्टियान गीत बोले एमती गाइब मुंड खराब हो बहुत गीत कुमार सानू गाई पकड़
किंतु ताको हृदय वाक्य ना केवल केवल मुखर स्वर परमेश्वर प्रशंसा बा प्रशंसार गीत गोटे गाइबे ताहा प्रभु सुनते ना। गाना तो हर कोई गाता है, प्रभु दिल को देखता है। आमर हृदय स्वर जिते उत्थापित हम ताहा हम ईश्वर उद्देश्य वास्तव गोटे प्रशंसार गीत। एणुक अनेक थे, दाऊद महाराजा थे, सलोमन थे, आईब थे, मूसा थे। ये ततला जुबान से कैसे ये लोग ये गाना गाते मुझे समझ में नहीं आया। अगर हम देखें निर्गमन की किताब 15 अध्याय में लिखा गया है, मोजेस का लिखित एक गाना है उसमें। वो एक गाना को लिखे हैं ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 32 व्यवस्था विवरण 32 अध्याय में भी मोजेस का मूसा का एक गाना लिखा हुआ है। लेकिन ये व्यक्ति एक जमाने में एक समय में ऐसे बोल रहे थे कि मुझे गाना गाने नहीं आता है, बात करने नहीं आता, गाना कहां से गा पाऊंगा, मेरा जुबान ठीक नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति आगे जाकर गाना गा रहा है, इसका मतलब यह है कि ये खुद को संभाल नहीं पाए। ये इतना महान कार्य परमेश्वर जो इनके सामने रखे उसको देख करके इनका दिल नहीं माना, गा उठे। सुख सागर मध्य जिते परमेश्वर तांकोरी लोक मान महाश्चर्य भाव उद्धार कले, मूसा से दिन गाई उठी। आई समान गीत प्रकाशित 15 अध्याय किछि प्रभु लोक माने एक स्थान रे ठिया होइछंती। जहनकर दर्शन भी से प्रकार थिला। स्वर्ग रे एक महालक्षण से देखिले सप्तदूत सप्त क्लेश, जहा कि जगतर अंतिम क्लेश, तापरे जुगांत अंत हेसिबो, तापरे प्रभु को आगमन हेसिबो, तापरे मनुष्य मानक परिवर्तन हेबार सुजोग नथिबो, तापरे आमर गिर्जा प्रार्थना वाक्य उपासना सकल क्षेत्र रे सबु प्रकार प्रतिबंधक आसीजिबो। जेतेबेले गोटे विश्वासी चाहिए मध्य मन फेरण करि परिबो नै। एई सप्त क्लेश 7 गोटी दूत धरि छथि, ताहार ठीक पूर्वे गोटिए गायन करागला स्वर्ग रे। केमिति स्थान रे दैवत देखा जाए। जहन देखिले अग्नि मिश्रित एक काचमय समुद्र, ताहार तीर रे किछि लोके अछंती जे माने कि विजयर संतान माने 3 गोटी विषय उपरे से माने जय हेकि बाहरी आसिथिले। पशु उपरे, प्रतिमा उपरे, आउ पशुर संख्या उपरे व्याख्या करिवि किंतु खाली बुझिबा पाई होछ। ए 3 गोटी विषय उपरे माने जय हेई बाहरी आसिले। आउ 2 प्रकार गीत गायन कले। 3 पद अनुसार से माने ईश्वर दास मूसा और मेषशावक गीत गायन करी बहु माने से माने 2 प्रकार गीत गायन कले। कहीं मूसांकर गीत को लेखा गला, यही मूसांकर गीत को स्वर्ग रे मध्य गायन करागला। जेहेतु प्रकाशित वाक्यर 15 अध्याय रे जो घटना गुड़ाक देखा जाए लिखा जाए, जो लोक मैंने गाई उठिले से लोक मैंने समान प्रकार थे, जो मैंने कि इस्राएलीय लोक मान सदृश थे, जो मैंने कि सुख सागर रे परमेश्वर द्वारा उद्धार पाई आसी। तेणुक एठारे 2 जनकर गीत प्राधान्य, 2 जनर गीत को प्राधान्य दिगला। मेषशावकर गीत, मूसांकर गीत। से सुख सागर में से ही परमेश्वर विचार घटेगा जहाँकि अंतिम दिन मानक घटना। मो प्रिय ईश्वर के लोक मैंने आज विश्वासी हम तो गिरजा में गाना गाए, सभा समितियों में गाना गाए, लेकिन ऐसा कोई विश्वासी बैठा है जो ईश्वर में जाके गाए? आम केवल एक गीत गाइल कि स्वर्ग रे यदि सुजोग मिलना सेठारे कहीं समस्त लोगों को सुजोग मिले। कितना भाग्यवान वो लोग होते हैं जो कि स्वर्ग में गाना गाने का मौका मिल रहा है। तो यही लोग हैं जो कि
सबसे बेहतरीन सिंगर माना जाते हैं। आज हम दुनिया को सुनाए, मनुष्य को सिर्फ गाना सुना दिए, लेकिन प्रभु को सामने हम खड़े ना हो पाए, तो हम काहे का सिंगर हैं? इसीलिए अपने हुनर को ना प्रभु के लिए भी एक दो बार इस्तेमाल करने लग चाहिए, व्यवहार करना जरूरी होता है। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇମାନେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରି ଆସି ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଲେଖାଯାଏ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ତହିଁର 9 ପଦରେ, ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, 6ର 9 ପ୍ରକାଶିତ, ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖିଲି। ତାମାନେ ଏମାନେ କୋଉ ବେଦୀରେ, କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଷ୍ଟେଜରେ। ଏମାନେ ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ ହେଲେ ମାଦ୍ରାସ। ଏମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମରମାନେ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଦୀ ପାଖରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଜଗତରୁ ବାହାରି କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି? ବେଦୀ ନିକଟରେ। କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟର ଚର ବେଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି? ତାମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବେଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ପାରଦିଶରେ ରହିବେ, ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଝରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବେଦୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାରର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଅଂଶୀ ହେବେ। ସହସ୍ର ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ହେଲେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ। ଏଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହିବି ନା ଆଜି ସରିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ 3ଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 8 ମଧ୍ୟରେ 4 ଗୋଟି ଭୂମିର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଭୂମି ବାଟ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମି ପଥରିଆ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମି କଣ୍ଟା ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମି କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ଭୂମି। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାଟ ଭୂମିକୁ, କଣ୍ଟା ଭୂମିକୁ, ପଥର ଭୂମିକୁ, ଏବେ ଉତ୍ତମ ଭୂମିକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ମାଟି ଉର୍ବର ଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ କୌଣସି ପଥର ନଥିଲା, କଣ୍ଟା ନଥିଲା। ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ସମାନ ଆକାରରେ ବିହନ ବୁଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳ କେମିତି ଫଳିଲା? 100 ଗୁଣକୁ 100 ଗୁଣ ଫଳିଲା କି? ନା 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 ନା, ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତତାରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ 100% ସେଫ୍ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିତି 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 କେତେ କେମିତି ସେ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସିଲା। ହେଇପାରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭୂମି। ସେ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ବିହନ ବୁଣୁଥିବା ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ ବିହନ ବୁଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳିଲେ 30 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ଆଉ 100 ଗୁଣ। କାହିଁକି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ହେଲା? ତାମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ ସମାନ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳ 3 ପ୍ରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଣୁକରି এই ସବୁ ଦଳର ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ନେବେ ନାହିଁ, ବେଦୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆରେ 30 ଗୁଣର ଲୋକକୁ ଯଦି ବେଦୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଗଲା, ତେବେ 100 ଗୁଣର ଲୋକ ତ ପ୍ରଭୁକୁ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହର ରକ୍ତ ଝୁରାଇଲୁ, ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେଇଗଲା, ବର୍ଷିକୁଟ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ମାଣ୍ଡ ଖାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ। କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡାହାଣ ପଟର ଚୋର କରି, ସେମାନେ ହେଲେ 30 ଗୁଣିଆ ଲୋକ। ଏମାନେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସ୍ୱର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲେ ପାରଦିଶ। ଏ ବେଦୀରେ ଯିବନି, କୋଉଠି ଯିବ?
ତାହାର ବିଷୟ। ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି 60 ଗୁଣିଆ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମାନେ ନିୟମିତ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସବୁ କ୍ଲେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ମାଡ଼ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହସ ରଖନ୍ତି ନା, ସେମାନେ 100 ଗୁଣିଆ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ବେଦୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମରଣ ପରେ ନା ଆମର ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡୁମା ହେଇକିରି ଘର ବାଟେ ବାଟେ ବୁଲୁଥିବ ନା, ଡୁମା ଫୁମା ବୁଲୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମରଣ ଘଟିବ, ତେବେ ସେ ତ ସିଧାସଳଖ ପାତାଳକୁ ଯିବ, ଯେମିତି ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଯାଇ କଲବଲ କରୁଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବିତାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ସ୍ଥାନ ପାରଦୀଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀ। ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ? हम तो कभी प्रभु के लिए दुख तक नहीं उठाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे जाना है उस वेदी के सम्मुख और खड़े होकर प्रभु के लिए गाना गाना है। मोप्रिय ईश्वर लोक माने एमाने सही माने थिले। यदि आउ गोटे पद पढु एमानकर संबंधरे लिखा जाए, प्रकाशित 12 अध्याय 11 पद अनुसार से माने एते कष्ट पाइले। 12-11 लिखा जाए, और सेमाने मेषशावकଙ୍କ रक्त और अपना साक्षर वाक्य द्वारा ताहाकु जय करियछथि। पुणी सेमाने मृत्यु पर्यंत अपना प्राण को प्रिय ज्ञान करिनथिले। एमाने केमति लोकथिले? निजर प्राण को सुद्धा प्रिय ज्ञान करिले। हमर देहरे यदि छोट ब्लेड टिके जदि लागि जीव ना, आमे संगे संगे खाऊ मेडिकल को। कई जदि हमर देह को क्षत विक्षत करि पकाइबो प्रभु को पाए बोले आमे दौड़ी खाउछु। एमाने निजर प्राण को सुद्धा देखिले। एई व्यक्ति माने से माने जे माने कि कोठी ठिया होइछथि समुद्र, काचमय अग्नि मिश्रित समुद्र। कोन थिला से काचमय अग्नि मिश्रित समुद्र, जहाँ कि 2:15 जहाँ पढ़ी प्रकाशित 15:1-4 मध्य 2 पदरे लिखा जाए, मो देखिली अग्नि मिश्रित काचमय समुद्र। समुद्र रे केतेक मात्रा रे जल थाए? गोटे 2 हांडी पड़ा थिबो कि केते थिबो? भिन्न भिन्न प्रकार जल राशि, पृथ्वीर अनेक जलधारा भिन्न भिन्न आड़क जहाँ प्रवाहित होगी थाए, सेमिति एक जल राशि है समुद्र। ध्यान दे शुणिबे। आ बाइबल भाषा रे काचर भिन्न अर्थ अछि, समुद्रर भिन्न अर्थ अछि, अग्निर भिन्न अर्थ अछि। तामाने आमे सर्वप्रथमे बुझिबा जे कौन से दिन जहनकर दर्शन रे जहन देखिले प्रथम रे एक समुद्र देखिले, ताहा काच परी। समुद्रर अर्थ कौन? प्रकाशित 17:15 पद अनुसार। मो कथा से पछआड़े सुबुची भाई माने 17:15 शीघ्र शीघ्र पढ़ंतु पढ़। जलराशि अर्थात समुद्र कहले कहा को बुझाए? भिन्न भिन्न भाषावादी, भिन्न भिन्न जनता, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न लोक मानन को बुझाए। तामाने समुद्र कहले जगत को बुझाए। समुद्र कौन होते? जगत होते। ए जगतर भिन्न भिन्न भाषार लोक, ए जगतर भिन्न भिन्न संप्रदायर लोक माने, भिन्न भिन्न जातिर लोक माने, भिन्न भिन्न देशर लोक माने ए मानंतु जहन देखिले। आउ काचमय समुद्र, काचर अर्थ कौन? काच कहले निर्मल को बुझाए। काच कहले क्लियर,
काच कहले जोठारे कौन से मिस्टेकन नहीं। काच कहले कौन अटे निर्मलता क्लीन प्योर। हाँ काच सफा जहा थाए। समुद्र कहले जगत, काच कहले कौन अटे जस्टिस अटे बाइबल भाषा जोठारे कि कौन सी प्रकार मिस्टेक ना प्योर अटे खला खली आम देखी जानी पार्छ। एवं अग्नि कहले विचार को बुझाए। प्राचीन काल में अग्निर निदर्शन विचार थिला। किछि किछि अन्य धर्मशास्त्र मानकर मध्य अग्नि द्वारा गोटे जजमेंट होता जहाँ अग्नि परीक्षा बोली कहुला। अग्नि परीक्षा रामायण गोटे लोक गोटे स्त्री अग्नि परीक्षा तामाने जजमेंट अर्थात अग्नि सुना को जदि परखिबार अच्छे अग्नि रे पकाओ। अग्नि परीक्षा शेष समय जिते प्रभुंर विचार होता जगत रे प्रभु अग्नि द्वारा विचार करने जाउछंती। केमिति हेबो मुझे कहबी। आजकल हम सोच रहे हैं ना इतना गर्मी कैसे बढ़ गया है। एक ऐसा दिन भी आएगा, कैसा दिन आएगा 16 अध्याय का 8 वचन में क्या लिखा है रेवलेशन। हाँ ओहो हो तामाने सूर्य को प्रभु प्रिपेयर करुछंती। मोर आगमन दिन ताहार ठीक पूर्वे कौन घटिबो से सूर्य मध्य उत्ताप देवाटा स्टार्ट करिवो। आज विश्वर सबु जगार तापमात्रा बढ़ी 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 जाउथबार कारण कौन प्रभुंकर आगमन सिग्नाल नुहे तो। मो प्रिय ईश्वर लोक मैंने तामाने एही लोक माने एमाने काचमय समुद्र अग्नि मिश्रित काचमय समुद्र रे ठिया होइछथि। प्रथम रे आमे देखिलु समुद्र कहले लोक माने जगत, काच कहले जस्टिस आउ अग्नि कहले विचार। द्वितीय पितर जहार कथा लिखा जाए द्वितीय पितर लिखा जाए 3 अध्याय 7 पद पढ़िबा दरकार। कहले लिखा अछि शेष समय प्रभु अग्नि द्वारा जगत रे विचार करबा तामाने ए लोक माने को जगह रे ठिया होइछंती। परमेश्वर जगत को न्याय रे विचार जो जगह रे करूछंती। बुझा पड़ला कि काचमय समुद्र अग्नि मिश्रित काचमय समुद्र तामाने परमेश्वर जे जगत को विचार करिवे से जगत से समुद्र रे अग्नि मिसिछि। तामाने जगत ऊपर विचार अछि कि निर्मल दिसुछि। निर्मलता होछि ईश्वरर जस्टिस। परमेश्वर जगत को न्याय रे विचार करबा पई जाउछथि। आ ठीक सेही घटनार पूर्वे कोन घटिछि एई जो साक्ष्य मोर लोक माने गायन करूछथि। मो प्रिय प्रभुक लोक माने एई घटना समान सही इस्राएल सुसागर घटना पड़िथिला। प्रभु सेठारे गोटे विचार देखाइले जेतेबेले प्रभुक लोक माने सुसागर मध्यरे पसि गले सेई जगह रे मिस्रर शत्रु प्रभु विचार करछि निपात करले। ताहा थिला गोटे विचार जगत रे साधारणतः 3 गोटे क्लेश घटिबो बोली बाइबल रे कहा जाय। आपण माने अनुमान करूछंती कि नै मो जाने नै। गोटे विश्वासर दायित्व है अटे मो सुने कि वाक्य सुने भूली गली किछि मूल्य नै। किंतु जहां आपण सुनुछंती जगत को देखंतु से वाक्य सहित खाली आमे सुनिलु आनंदित हेलु चलीगलु से कथा नुह। से वाक्य रे जगत को देखंतु जगतर परिस्थिति को देखंतु जे कोन घटुछि कहले आउ ताहा द्वारा बाइबल मान को कोन कहे 3 गोटी क्लेश एमाने तो महाक्लेश रु बाहरी आसिले ए लोक माने। किंतु जगत रे 3टा क्लेश अछि। 2टा क्लेश रे एमाने क्लेश पाइले 3टा क्लेश बेल को प्रभु ताको उठाई के ले जाय। प्रथम क्लेश कोठी अछि प्रकाशित 6 अध्याय अछि। प्रकाशित 6 अध्याय माथ्यू 24 अध्याय स्थाने स्थाने भूमिकंप होबो महामारी होबो जाति विरुद्ध रे जाति जीव युद्ध संघर्ष ए सब प्रथम क्लेश जहां बहु काल घटी आसु अछि। ता माने जगत रे प्रकाशित वाक्य अनुसार घटना सकल देखा जीवार आरंभ होई जायछि।
द्वितीयतः द्वितीय क्लेश प्रकाशित वाक्य तहिर 11 अध्याय 13 अध्याय पर्यंत गोटे क्लेश कौटी घटिला प्रकाशित 6 रे आउ गोटे क्लेश कौटी आसला प्रकाशित 11 रु जोठारे कि साधु मानक हत करा साधु मानकर विरुद्ध रे गोटे षड़यंत्र होबो 13 पद पर्यंत जोठारे कि शयतान रो आगमन होइजिवो शयतान द्वारा क्लेश देवा कार्य स्टार्ट एणु करी 11 अध्याय प्रकाशित 14 पद रे लिखा कोन लिखा जाय तहिरे वित्तीय संताप ता माने संताप केतरा अछि तीनटा अछि आज हे बारे मंडली विरुद्ध रे आसुतबा तारणा गुडा कहे हमको कहूची जे द्वितीय संताप साधु मानकु विश्वासी मानकु हत करिवार संताप स्टार्ट है। हमको तो बताया जाता है कि भूकंप हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो हो रहा है, पहले से हो रहा है, आज की बात थोड़ी है। वो आगरू मध्य भूकंप होउछि, आगरू मध्य कोरोना पर अनेक महामारी आसी अछि। आजिर क्लेश कौन अटे सेकेंड संताप द्वितीय ट्रिबुलेशन वर्तमान जगत रे चालू रही अछि। विश्वासी मानकु हत करिबा, मंडली गृह मानकु नष्ट करिबा, साधु मानकु हत्या करिबार संताप वर्तमान चाली अछि। आउ एई जगह रे जे माने ओवरकम करले से माने कोठी जिबे बेति पटरे जिबे। म आपण मानकु उत्साहित करिबा पई चाहिबी जे जय करे ना से ही गीत गाए। एई जो लोक माने जय करी के गीत गाए, आपण जदि हारी छथि माने केमिति गीत गाए? हारला लोक गीत गाए कि मो माड खाइ के गीत गाउसी बोली के कहले हेई पारे मो थारे ज्ञान हे नाही न हेले मो कोन पाई से गीत गाउछ मते जणा काई मो हारी छी। किंतु जे जय करी थाए से ही गीत बोले। आउ एई जो विश्वासी माने आजिर जगत को देखिले एमती लागे ना कि जे प्रभु आगमन केते निकट होती। आजिर जगत को जदि देखिबे मु कहबी कोन समय नाही नहले अनेक विषय कहिबार अछि। एमाने तीन गोटी विषय रे जय हेले जदि आपण चाहंती मु प्रभु बेटी रे स्थान पाइबी बोली तेबे ए तीन गोटी विषय रे जीतिबा बहुत जरूरी है। विश्वास बहुत जरूरी। जदि आपण चाहंती मु प्रथम पुनरुत्थान अंशी हेबी, जे माने प्रथम पुनरुत्थान अंशी होती द्वितीय मृत्यु समान उठारे नाही। जदि एपरि विश्वासी हेबा पई चाहंती तीन गोटी विषय जहाँ हमें पढ़ीलु सर्टली आम डिस्कसन करवा समाप्त करवा। 15 अध्याय 2 पद कौन लिखा जाए आउ मु देखिली प्रकाशित 15:2 आउ गोटे 16 अध्याय अछि प्रकाशित 16 अध्याय जोटा कि एई जगह रे लिखा जाए सप्त क्लेशधारी सप्तदूत एमाने आसिले आउ पृथ्वी ऊपर शेष समय ताहा ढालिबे जहाँ कि प्रकाशित 16 अध्याय अछि। मने पकाइले आज्ञा धन्यवाद। तामाने तीन गोटी विषय रे जय हेबा दरकार। 2 पद 15:2 आउ मु देखिबी जेपरि जो माने पशु ताहार प्रतिमा ताहार संख्या तामाने तीनटा क्षेत्र रे जय हेबार अछि। गोटे कोन पशु एठारे देखंतु ध्यान दे सुनिबे एठारे दुई गोटी पशुर कथा लिखा जाए आ सेई दुईटा पशु मध्यरु गोटे पशुर संख्या अछि आ गोटे पशुर प्रतिमा अछि। ठीक ध्यान दे सुनिबे मो जला कहूछि दुई गोटी पशु प्रथम एटा शयतान को कहा जाए ना। प्रथम पशु प्रकाशित 13 अध्याय 1 वाक्य जो पशुर प्रतिमा थिला प्रकाशित 13:1 रे हां
तामाने एठारे प्रथम पशु अछि जे कि बाहरिला समुद्र मध्यरु। समुद्र कहले कोन बोले म कहितली ता कोन जगत जगत। तामाने एठारे गोटे पशु जहार सप्त मस्तक आ कोन अछि 10 शृंग अछि। एई पशु जगतरु बाहरिला। एई पशु जते बेले बाहरिला शयतान बा 12 अध्यायर 9 पदरे जो शैतान कथा लिखा जाए पशु शैतान ना पशु किए मु कहूची किंतु पशु शैतान नुह सही सर्प सही दियाबल पुरातन नाग से पशु को निजर सब क्षमता समर्पण कला। प्रकाशित 13 अध्यायर 2 पद अनुसार ताहार सब पावर ताहाकू देइदला। एई पशु कौन अटे एहा गोटिए व्यक्ति नुहे किबा गोटिए नॉर्मल एनिमल नुहे वन्य पशु नुहे एहा गोटिए इंस्टीट्यूशन अटे। कौन अटे ध्यान दे सुनबे बुझा कंफ्यूजन हे जिवो। एहा गोटिए इंस्टीट्यूशन अटे जेउठारे कि डेविनिक पावर अछि। शैतानर शक्ति सकल गोटे अनुष्ठान रे अछि। ए अनुष्ठान रे कौन सब घटे ईश्वर निंदा सूचक सब विषय घटे। आजकल आप देख रहे हैं एमिति अनुष्ठान गुड़ाक अछि। आपन टेररिज्म पाई मते गोटे अनुष्ठान अछि कि नहीं ताहार सपोर्ट अछि। ताकू फंडिंग करा जाए स्पॉन्सर करा जाए से मानकर गोला से मानकर बारूद से मानकर बंदूक ए सब सपोर्टिंग पाई से मानकर गोटे बहुत बड़ नेटवर्क अछि। आ तो द्वारा से माने ईश्वरंकर निंदनीय विषय को साधन करती ईश्वरंकर ना को खराब करती। आज जगत रे व्यभिचार को प्रसारित करिबा पाई मध्य गोटे अनुष्ठान अछि कि नहीं ताहार बहुत बड़ गोटे बजेट अछि। ताहार प्लानिंग मेकर माने अछंती ताहाकू केमिति सबु मनुष्य ठारे प्रकाश करा दिबो शेयरिंग करा दिबो तार पाई बोली सेमानकर भिन्न भिन्न ब्रांचेस गुडाक अछि। ता माने एई अनुष्ठान मानकर कोन करा जिवो ईश्वरंकर विरोधर कथा गुडाक करा अछि। आ एई पशु ताहा ठारे 17 प्रकारर ज्ञान थी माने से अनुष्ठान रे 17 प्रकारर पॉल्यूट घृण्य अधर्माचारी ए प्रकारर चिंताधारा को प्राधान्य दिया जिवो जहा कि ए पशुर मुंडरे अछि। ज्ञान कोठी थाए अच्छा ए पशुर मुंड कोन आ ताहार शंख कोन यार मध्ये अर्थ अछि। प्रकाशित 17 अध्याय एई जो पशु कथा आमे प्रथम रे पढिलु जे कि जगतरु बाहरी आसीला। मु आपण मान आउ गोटे कथा कहि देबा पाई चाहे आपण आज पृथ्वीर यूएन हेड ऑफिस देखिछन्ती कि यूनाइटेड नेशन से हेड ऑफिस रो ठीक सामना रे एई पशुर प्रतिमा अछि। गूगल करो आप कर लीजिए कभी घर में जाकर के। यूएन गोटे अनुष्ठान अटे। यूएन रे विश्वर प्राय 200 देश इनवॉल्व हो किंतु ताहार ठीक सामना रे ए जो पशु कथा मु कहि से पशुर गोटे इमेज अछि गोटे प्रतिमा अछि। एटा दुर्भाग्य देशर परिस्थिति जगतर परिस्थिति कोआड़ को जाउछ आपण इमेजिन करि परिबे। एई पशु थारे कोन थिला ताहार एई जो पशु 17 अध्याय अनुसार ए शयतान को धरिकी आनिला बहन करिछ। जदि आपण देखिबे 17:3 सेथिरे से मते आत्मारे प्रांतर मध्य को खेनी जानते मो जने स्त्री लोक को गोटे लोहित वर्ण पशु ऊपर बसिथिबार देखिली। सेई पशुर सर्वांग ईश्वर निंदासूचक नाम रे परिपूर्ण आउ ताहार सप्त मस्तक 10 ता माने ए पशु ताहार धरिकी बहिकी आनिसी महावेश्या। महावेश्या माने किए 5 पदरे 17 रो 5 रे लिखा जाय। समय नाही मो दुखित सेति पई किंतु टिके जल्दी जिबाकू पड़िबो। ताहार कपाल रे निगूढ़ भावना में लिखित थिला महानगरी बाबिल बेश्या मानकर और पृथ्वीर समस्त पुण्य विषय जननी।
तामाने ए पशु शयतान को पशु माने किए अनुष्ठान ए अनुष्ठान रे शयतान को प्रायोरिटी दिया जाए। ए पशु को साधारणतः निम्रोध बाद सहित तुलना करा जाए जोटा कि प्रकार आदि पुस्तक 11 अध्याय रे लिखा है जोठारे शयतान को एस्टाब्लिश करा गला शयतान रो डॉक्ट्रिन शयतान रो लॉ एंड आइन को ए माने जोठारे एस्टाब्लिश एबे ए अनुष्ठान रे शयतान रो सब विषय आसी जाय ताहारो 7 मुंड 10 स्वर कौन से सप्तम पुस्तक 17 अध्याय रो 10 पद कौन लिखा अछि सही सब हां बस सप्तमस्तक सप्त राजा को बुझाए तामाने ए पशुर अनुष्ठान रे कौन थिबो 7 गोटी राजार चिंताधारा थिबो ए 7 गोटी राजा माने किए ए 7 गोटी राजा माने से अटंती जे माने प्रभु को लोक माने सब बेले ताड़ना दे आसे जे मानकर कथा द्वितीय विवरणी 7 अध्याय 1 वाक्य लिखा अछि आपण माने तहरे गणी पकाई एबे किंतु खरे नोट करंतु खरे जे पढंतु द्वितीय विवरण 7 अध्याय 1 वाक्य 7टा राजा जे माने की किणान देश ऊपर माडी बसिथिले प्रभु समान को कहले प्रभु को लोक मान को कहले निर्मम भाव हत्या कर समान को देश रो उत्पात न करिबो काहे कि एमाने जदि थिबे प्रभु को लोक माने नष्ट आउ जेतेबेले शेष समय आसीबो एई जो अनुष्ठान आसीबो ता थारे एई घृण्य 7 गोटी राजार चिंताधारा थिबो तापरे 17 अध्याय रो 12 पद प्रकाशित बस कौन लिखा जाए जेउ 10 श्रृंग को तुम्हें देखिलो ताहा आहुरी 10 गोटी राजा को बुझाए टोटल में से कितना हैला आउ ए 10टा राजार कथा कोठी लिखा अछि जदि आपण पढिबे गीत संहिता 83 गीतर 6 रु 8 पद रे लिखा अछि गीत संहिता 83 गीत 6 रु 8 रे लिखा अछि घरे आपण पढंतु गणी पकांतु तामाने एक पशु बाहरिबो जहार ठारे कि 17 गोटी घृण्य राजार चिंताधारा थिबो शेष समय रे से पशु की बाहरिबा पाई जाउछि समय हे गला कि आज्ञा किछि समय अछि कि आरि दुईटा कथा अछि 666 अछि सेटा न कहले संख्या न कहले किछि लाभ नै এই যে ব্যক্তি এই যে অনুষ্ঠান আসিবো দেখন্তু আমি পড়িলু এই অনুষ্ঠান আসিবো অনেক লোক মানকু তাহার অনুষ্ঠান রে ইনভলভ করিব লোক মানে বুঝি পারিবে সব তহরে গমন করি जिवे जगत रे कोन बढ़िबो ईश्वरंकर विरुद्धर विषय गुडा को बढ़िबो जानिबो आपको पता है आज दुनिया का 30% लोग जो है ना परमेश्वर को मानते ही नहीं अपास्टिस खुदा नहीं है परमेश्वर है ही नहीं मैं ही खुदा हूं पृथ्वीर 30 भाग लोक यह आज मानि आसी सारिले नहीं होले ईश्वर को भूलिबार गोटे षड़यंत्र एई अनुष्ठान एमिति अनुष्ठान जे कि घृण्य विषय को निर्माण करबा आ देखिबे सब प्रकार घृण्य विषय पछरे गोटे तथ्य थाए गोटे डॉक्ट्रिन थाए से माने लॉजिकली एक्सप्लेन करिवे जे एहा एई दृष्टिकोण रो ठीक होते आपण व्यभिचार कले मते ठीक होते चोरी कले मते ठीक होते मर्डर कले मते ठीक होते सेही लोक मानकू मर्डर करबाटा जदि पाप बोली कहि दिया जाय से माने के बेला आतंकवादी हे न काहे से पाप करिवो तमे जदि मर्डर करिवो बोले नरक को जीव बोली कहले से लोक के बेला आतंकवादी हेई न थांदा से मानकू केमिति तथ्य जियादिबो जदि मर्डर करिवो रक्त छरिवो भूमि रे करिवो तुम्हर परमेश्वर खुशी हे जिवे तुमको जन्नत मिली जो स्वर्ग को पलायो बोली कहले ए माने से तथ्य को धरि कोन हेबे मारियो पाइले सब पछरे सब
काम पछरे क्षुण्य विषय पछरे गोटे लॉजिक थाए आ से लॉजिक कोठु बाहरुथबो एठी प्रथम पशु हेले वर्तमान आसवा सही पशुर प्रतिमाटा माने कौन 13 अध्याय प्रकाशित रखे प्रकाशित 13 अध्याय हाँ 15 आप 14-15 पढ़ी दियो क्षमता दिगला तामाने सही पशु जेपरी मनुष्य मान मध्य छाई हो ताहार इमेज पशु माने ताहार प्रतिमा इमेज माने परमेश्वर आमको कहीं निर्माण कले इमेज शेष समय कौन घटो ये पशुर इमेज को आपण मान मध्य देखा गोटे षड़यंत्र गोटे मनुष्य को देखिले ता भितर गोटे प्रतिच्छवि दिशुथबो जे से भितर से पशुर चिंता अछि आईन अछि वाक्य अछि ए पशु को ताहार प्रतिमा को प्रमोट करिबा पई लोक को ताहार सामने आनी प्रणाम कराइबा पई आउ गोटे पशु कोन करिवो बाध्य द्वितीय पशु जहार कि गोटे नंबर अछि अच्छा यही द्वितीय पशुटा प्रथम पशु कौटू बाहर केते जन ध्यान रे सुन ना सही पड़ले मोर कथा प्रथम पशु कौटू बाहर जगत एबे आसीबा द्वितीय पशु जो पशु को से प्रथम पशु को नेबो मंडली घर भीतर नै गिरे रखवा पय चेष्टा करिवो हेले से द्वितीय पशुटा किए प्रकाशित 13:11 पढ़ो बस गोटे पशु बाहर समुद्र जगत आउ गोटे पशु कौठू बाहर भूमि मान कौन गोटे फील्ड खेत खेत कहले मंडली को बुझाई तुम्भे माने तो ईश्वर को खेत अट प्रथम करंती 3:9 अनुसार तुम्भे माने ईश्वर को खेत अट से मंडली भितर गोटे मनीष यहाँ अनुष्ठान नुहे या कौन गोटे गोटे मनुष्य जहाँ जे कि कहारी परि दिशुची मेष शावक परि दिशुची मेष शावक माने किए प्रभु यीशु ये देखिबा पाई यीशु को परि देखा जाउची किंतु कथा कहार परि कहूची अच्छा सब को कथा कहले सुनछी क्या दिन आने वाला है जागृत हो जाइए है ना आने वाले दिन में इतना समस्या बढ़ेगा हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम नरक के द्वार में खड़े हो गए एठारे गोटे मनुष्य बाहरिला देखिबा पाई पूरा डिटो स्वर्गीय दूत परि देखा जाउछि मेष शावक परि शेष काल रे एमिति लोक माने तो मंडली रो बाहरिबे तेणु करी द्वितीय करंती 11:13 लिखा जाए पाउल कौन बोली कहउछंती से माने सठ प्रेरित भंड ख्रीष्ट ये हेला भंड ख्रीष्ट जहाँ कि आंटी क्राइस्ट बोली कहा जाए फास्ट पशु कौन थिला अनुष्ठान द्वितीय पशु कौन अटे ख्रीष्टारी बा आंटी क्राइस्ट जे कि शेष काल रे बाहरिबा पाई जाउछि ए देखिबा पाई यीशु को सेवक परि दिसुछि काहे कोठर बाहरला ये मंडल प्रथम जहन 2 अध्याय 18-19 रे लिखा जाए जहन कहउछंती भाई दया करि जल्दी बाहर कर तोहरे लिखा जाए शेष काल रे अनेक ख्रीष्टारी बाहरिबे प्रथम जहन 2:18-19 हे वस्तुतः शेष काल उपस्थित पुणी भंड ख्रीष्ट आसीन बोली तुमे माने जे करि सुथिलो से परि एबे मध्ये अनेक भंड ख्रीष्ट उठिलेଣି ए तो द्वारा आमे माने जानु छु जे शेष काल उपस्थित से माने आम मान को मध्य बाहर कोठु बाहरले कोठु आंभ मान को भितर बाहरले ता माने ख्रीष्टारी को से माटी भितर बाहरबो बोली भाबी दियो नाही किंतु हमर
ବାଘର ଦଳର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମ୍ଭ ଭିତରୁ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦୁଷି ମେଷ ଶାବକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କଥା କାହାରି ଉପରେ କହୁଛି? ସାପ ପରି। ମୋ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାପ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ସାପ କେମିତି କହେ ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ହବାଙ୍କୁ କହିଲା, ସାପ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ବାଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାପ ଯାଉଛି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସାପ କହିଲେ କ'ଣ? ସାପର ଭାଷା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଘଟିଲା। ସେ ସର୍ପ ଯେମିତି କହିଲା, ଆଗ ଏକି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ ମାନେ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାକୁ ବୁଲାଇ ବଙ୍କାଇକି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଲଜିକ ଦେଖାଇଦେଲା, ଏଟା ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଇ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏଟା ହେଲା ସେ ପଶୁର ଗୁଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ବସି, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବସି, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇବ, ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ମୁଁ କେତେଟା ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଯେଉଁଠାରେ କି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ଅପରାଧ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା। ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହାକୁ? କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଜଣେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ହଉ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାର୍ଯ୍ୟର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନୁହେଁ? ପାପ ନୁହେଁ। ସେଇଟାକୁ ସେ ଅର୍ଡରରେ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟଟା ଅଛି? ଏବେ ଏଇ ଡକ୍ଟ୍ରିନକୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିକି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଏହାକୁ ବୁଝିବ ବୋଲେ ଏଟା ଠିକ ଅଟେ, ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକେ କ'ଣ ବୋଲି କହି ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇ ତ କହିବେ। ସଦମ ହମରାରେ ଯେଉଁ ପାପ ଘଟିଲା, ସେଇ ପାପକୁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ କରିବାରେ ବସିଛି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସଦମୀ କର୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ସଦମୀ କର୍ମ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଘୃଣ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଘଟୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କଲେ। ବୋଲା ବେଳକୁ ଆମର କେତେଟା ଲୋକ ବୋକା ପରି ଅନାଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ପଢନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ବାଇବେଲ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ, ନରକର ଦ୍ୱାରରେ ନେଇକି ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ଏ ପଶୁ ତାହା କରେ। ଏ ପଶୁକୁ ଜାଣିବେ କେମିତି? 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଧରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ତହିଁର 16 ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ 6 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର। ଏମାନେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସାନ ବଡ଼, ଏମାନେ ସୋସିଆଲ ପିପୁଲ। ସମାଜରେ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆମେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ଇକୋନୋମିକାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଟଙ୍କା ଆଜି ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମୋତେ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଅର୍ନ ମନି, ମୋତେ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି। ସାନ ବଡ଼, ଏଇ ସାନ ବଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ଚାଲି ରହିଅଛି। ଦେଖ ଶୈତାନ କେମିତି ଧରେ ମନୁଷ୍ୟ। ସାନମାନେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ସାନ ଆଗରୁ ହବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ 2 ପ୍ରକାରର ବିଷୟ। ତାପରେ ପଇସାର ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଲା ପଇସା, ଯାହାକି ସବୁ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଏ ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା? ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଏଇ 2 ପ୍ରକାର, ଶୈତାନ ଏଇ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର 2 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ ମାନେ ଏମାନେ ହେଲେ କଲଚରାଲ ପିପୁଲକୁ ବୁଝାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ ପରାଧୀନ ହଉ। ତେବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ
जगतर सबु लोक को से कौन कर ताहार संख्या देवाई चेष्टा करवा। ताहार संख्या कौन अटे? कौन अटे? 18। एठार ज्ञान आवश्यक। जार बुद्धि अच्छी से पशुर संख्या गणना करू, कारण ताहा जने मनुष्यर संख्या ताहार संख्या हेउछि 600। ओहो, हेले एई संख्या को जानिबा पय केते मात्रा रे आपनकर ज्ञान दरकार पड़िबो? सलोमन महाराज पर ज्ञानी हेबार अछि कि? केबे चिंता करिसथि बाइबल रे लिखा गला जार नॉलेज अछि से ही कहि परिबो। अच्छा आम धरी नियंतु मो सलोमन महाराज पर ज्ञान पाइगली, हेले मते ए नंबर को कहि परिबि कि सलोमन को पर ज्ञान थिले कि आवश्यक? किंतु गोटिए यूनिक कथा मु कहबा पई चाहे जे एई संख्या द्वारा सलोमन पर ज्ञानी मध्ये बर्बाद हो गले। अनेक को यह जना नथिबो सलोमन राजा बेभिचारी हेबारो, सलोमन राजा देव पूजा करिवारो, सलोमन राजा विदेशी लोक मानकर आश्रित हेबार, विदेशी जो घूण्य देवादेवी पूजा विधि थिला से सब ग्रहण करने पछरे यही नंबर थिला। केमती थिला? प्रथम राजा बोली 10 अध्याय 14 पद। शीघ्र आज जमते हेले सारा नहीं 10 और 14 हाँ। वर्ष मध्य सलोमन निकटकू 660 प्राणत परिमित सुवर्ण आसे। केतना आसे? 666 सुना आसे रे बाप को। सब दिन सलोमन महाराजा जानी पारले नाई धन लालसा रे, सेति में शैतान के मानक से नंबर देबो? धनी आउ दरिद्र जे कि पैसा पत्र दौड़ुछि, सब बेले बिजनेस पत्र सब बेले दौड़ुछि, सानरू बड़ हेबा पई चेष्टा करिछि। एमिति लोक सलोमन महाराज एते ज्ञान भूली गले, धरि पारले ना। जदि सलोमन राजा जदि 666 को जानी पारले ना, आमे केते बेले मध्ये फसी जाइबो। ए सलोमन राजा सबु दिन ताको घर को 666 आसुछि, आगो जना पडु ना। देखो जो द्वारा ये विदेशी लोक मानकर द्वारा आकृष्ट हो गले, प्रभु को छाड़ी देले, ताहांकर द्वारा राज्य नष्ट हो गला। मु आपण मान को कहबा पाई चाहे कौन एही 666 आपण माने सठिक विवेकपूर्ण जीवन जदि काटुछंती केबे हेले धर्मीय अंधरे घात हो जानतु नाई। 666 ताहा डाहाण हाथ नहेले कपाल रे दिया जाउथबा गोटिए चिन्ह अटे। काहे की कहा गला कपाल रे आ डाहाण हाथ रे देबा पाई? कोन ए डाहाण हाथ आ कपाल रो कथा एठारे चिन्ह दिया जिबा कथा बाइबल रो अन्य जगह रे लिखा अछि कि? अवश्य लिखा अछि। जदि आपण पढिबे द्वितीय विवरणी तहिर 11-18 ये हेतु तुमे माने मोर एई सकल वाक्य आपन हृदय रे ओ आपन प्राण रे रखिबो। हां पुनी तुमे माने चिन्ह स्वरूपे आपन हस्त रे ता बांधिबो ओ ताहा तुम मानकर चक्षुदय मध्य भूषण स्वरूप हेबो। देखो लिखा जाए प्रभु कहिबे, यह प्रभु को द्वारा अना जाइथिबा गोटे विषय अटे जे तुम्हर चिन्ह परी मोहर वाक्य को, मोहर व्यवस्था को, मोहर डॉक्ट्रिन को तुमे डाहाण हाथ रे आउ चक्षुदयर मध्य स्थान मारे देखो चक्षुदयर माने कोटा सेटा कपाल ए दुईटा जगह रे तुमे रखिबो। ता माने ईश्वरकर व्यवस्था रे बंधा जाइथिबा लोक मानकर गोटे चिन्ह थिला। एई जो डाहाण हाथ आ कपाल रे चिन्ह धरिबार कारण एहा अटे जे मु अमुक विषय को मु अनुकरण करूछि, सेति माई चिन्ह गोटे दिया जाउथला। कपाल रे काहे दिया गला? जेतु सब विषय को आपण ढाकी देलो, कपाल रे ढाकी परिबे एहा केबे हेले हाइट ही रहिबो नै। ता माने प्रभुकर उद्देश्य एहा थिला तुम्हे जे आम्भर व्यवस्था मानु छ एहा सब बेले प्रकाशित होइके
ଡାହାଣ ହାତ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାୱାର ପୋଜିସନ, ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ତାମାନେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ହିଁ ଯାହା କିଛି କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା କରିବ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଜୀବନ ହଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛ, ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ କରିବ। ଡାହାଣ ହାତର ଚିହ୍ନ। ଏବେ ଶୟତାନ ଏ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଉ ଏକ କପାଳରେ 666 ଦେବ କହିପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଜଣା ପଡୁଥିବାର ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଶୟତାନକୁ ଫଲୋ କରୁଛ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ହସ୍ତର କର୍ମରେ ଶୟତାନର ହିଁ କର୍ମ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ହାତରେ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 666କୁ କେହି ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, କେହି ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେଇଦିଅ ଚିପ୍, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟାଟୁ ହେଲେ ହେଇଥିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ମୋର ମତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବାଇବଲର ଅନେକ ବିଜ୍ଞମାନେ କହନ୍ତି 666 ତାହାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ 666? ସେଇ ପଦ ଅନୁସାରେ 13:17 ପ୍ରକାଶିତ କହିଲେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଚିହ୍ନ, ଏଇ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଥାଟି ଆସୁଛି ତେବେ କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଟ୍ୟାଟୁ ଅଟେ। ସତ ସେହି ଚିହ୍ନ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁର ନାମ, ଆଚ୍ଛା ଏହାର କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବିଷୟ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ 666 ଅଛି, କେହି କେହି କହୁଥିଲେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ 666 ଅଛି। କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 666 ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ପହଞ୍ଚିଯିବ ନା, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜାଣିଦେବେ କ'ଣ ହେଉଛି। 666 ତାହା ଟ୍ୟାଟୁ ନୁହେଁ, ସିପ୍ ନୁହଁ କି ଏସବୁ ନୁହଁ, ତାହା ଶୈତାନର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନେଚର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ନେଚର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ ଯଦି ଅଛି, ତାହାର ଆଚରଣ, ବାକ୍ୟ, ତାହାର ହସ୍ତର କର୍ମ, ତାହାର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଶୟତାନର କର୍ମ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ 666କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯାହା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଅଟେ? ପଶୁର ନାମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜହନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୋମାନ ସିଜର ଥିଲେ, ରୋମିଓ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରୋମିଓ ରାଜାର କିଛି ଏମିତି ଏକ ନାମ ଥିଲା ଯେଉଁ ନାମକୁ ଯଦି ଲାଟିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିବେ, ଓକେ, ଲାଟିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯଦି ଲେଖିବେ, ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଯଦି ଲେଖିବେ, ଆଚ୍ଛା ଲାଟିନ ଭାଷାରେ 6 କ'ଣ ଅଟେ? VI। ହେଲେ ସେଇ ରାଜାର ନାଁରେ 3 ଥର VI ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ରାଜାର ନାଁରେ 3 ଥର VI ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି। ତେଣୁକରି ସେ ରାଜା କ'ଣ କଲା? ତାହାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ତାହାର ସବୁ ନାମ ନ ଲେଖିକି 3ଟା 6 VI 666କୁ ମୋହର ବନାଇକି ସେଇ ତାହାର ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ଠାରେ ମୋହର ମାରିଦେଲା, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡରେ ଲଗାଇଦେଲା ଯେ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ସର୍ଭାଣ୍ଟ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେଠି କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? 18 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ଅନୁସାରେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା, ରାଇଟ୍? ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ନମ୍ବର ଦିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? 6 ନମ୍ବର। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବ, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ। ସପ୍ତମ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ, ତାହାର ଠିକ ପୂର୍ବର ଦିନ 6 ନମ୍ବର ଦିନରେ କେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ମୁଁ ଭ୍ୟୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରନ୍ତି। 666 କହିଲେ that is not a number, but that is a thinking, that is a doctrine, dogma, that may be one type of lifestyle। ତାହା ହେଇଥିବ ଯାହାକି ଆମର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ। ଶୈତାନ ଆଣିକି ଭରିଦେବ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଣିକି ଭରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ସେମାନେ ଏହି 3 ଗୋଟି ଉପରେ ଜୟୀ ହେଲେ। ନମ୍ବର 1 କାହିଁକି ଜୟୀ ହେଲେ?
ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେଣୁକରି ଆଜିଠାରୁ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ସେ ପ୍ରତିମା ମାନେ ତାହାର ଇମେଜ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖା ନଯିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ତାହାର ସଂଖ୍ୟା, ତାହାର ଆଇନ, ତାହାର ନେଚର ଆମ ଠାରେ ଆସେ। ଏ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜୟୀ ହେବେ, ସେମାନେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ? ଯେମାନେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପାଇବେ। କେତେ ଜଣ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ? ଏହା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ବାକ୍ୟର এই ଯେଉଁ ସତର୍କତା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ୟାଣ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସମସ୍ତ ବୋଧର ଗୌରବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହାକୁ କୁମାରଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ।